नमस्कार दोस्तों, जगत महान न्यूज़ की टीम आपको लगातार बड़ौदा हलका में अलग अलग लोगों से रूबरू करवाती आई है। आज भी हमारे साथ भाजपा नेता मौजूद हैं जो मुडलाना ब्लॉक के मंडल अध्यक्ष हैं। आइए इनसे जानते हैं कि भाजपा अभी तक के हुए चुनाव में नहीं जीत पाई है, पिछली बार भी दूसरे नंबर पर रही है। अब की बार इन लोगों को क्या उम्मीद लगती है? ये पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में जनता के बीच में जाते हैं, कैसी समस्याएं इनके सामने लोग अपनी रख रहे हैं। ओमवीर जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद जी। मैं सारी जनता को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सभी मीडिया वाले सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ जो जनता की बातों को ऊपर तक पहुंचाते हैं और ऊपर की बातें जनता तक पहुंचाते हैं। ओमवीर जी, जिस प्रकार से आप एक आम कार्यकर्ता से आप मंडल अध्यक्ष तक पहुंचे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, तो बड़ौदा हलका में आपको जनता के बीच जाने के बाद किस तरह की समस्याएं सामने आई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक मेरे को समझा और सोनपुर डिस्ट्रिक्ट का मुडलाना मंडल सबसे बड़ा मंडल है। बड़े मंडल का कार्य संभालने की जो जिम्मेवारी दी है, शायद भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को इस लायक समझा, इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो नियम हैं उनको मैं कार्यकर्ताओं के बीच, जनता के बीच ले जाता हूं और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत अच्छा कार्य कर रही है। समस्याओं की अगर बात करें तो आप जनता के बीच में रहते हैं, जनता के लोगों ने आपके सामने किस तरह की समस्याएँ रखी अभी तक? देखो, भारतीय जनता पार्टी की समस्याएं नहीं है, वो एक आम जनता की समस्याएं हैं। जनता की समस्याएं वो उसमें, जैसे पहले हमारे विधायक जी थे। देखो, जिस चीज़ का कोई रुखाड़ा होता है, जिसका वकील होता है उसको मजबूती मिलती है, और जिसका वकील नहीं होता उसकी बड़ी दिक्कत होती है कि कोई न कोई उसका आगे बढ़ने वाला उन बातों को आगे पहुंचाए, इस प्रकार से। लेकिन मनोहर लाल जी ने सभी का साथ, सबका विकास की बात भी कही है और सबका किया भी है। लेकिन कोई वहाँ तक पहुँचेगा, वहाँ तक विडंबनाएं जो दिखते हैं, जो समस्याएं वहाँ तक नहीं पहुँचेंगी तो उनको कैसे पूरा किया जाएगा? आपको क्या लगता है, पिछली बार भाजपा दूसरे नंबर पर रही थी, अब की बार क्या पहले नंबर पर आ पाएगी? भारतीय जनता पार्टी ने देखो अभी बड़ा तीव्रता से कार्य चल रहे हैं। अभी अपने जो विधायक जी थे वो कांग्रेस से थे, उनके निधन के बाद भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे थोड़ा विशेष ध्यान दिया है कि एक जनता का कार्य नहीं होया है, इसलिए इतनी जगह पे इतनी त्रुटियाँ, इतनी कमियां मिली हैं, इतने हमारे पास वो एप्लीकेशंस आती हैं, इतनी समस्याएं आती हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप उनका निवारण भी हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। और आप भी हर पूरे हलका में घूम रहे हो, हर जगह पे काम शुरू हो चुके हैं और लगभग सारे अच्छे काम हो जाएंगे चुनाव से पहले ही। ओमवीर जी, अभी हम मुडलाना गाँव के सर्वे कर रहे थे, वहाँ पर आप अगर गाँव में अंदर घुसेंगे तो बहुत बुरी हालत में वहाँ के तालाब हैं, कीड़े पड़े हुए हैं, बदबू का वहाँ पर साम्राज्य बना हुआ है। तो आपके मंडल में ये बड़ी समस्या है। बुशाना गांव में गए तो वहाँ लोगों के घर पे शौचालय भी नहीं थे, और श्यामड़ी गांव की बात करें तो यहाँ रोड पूरा टूटा हुआ है। तो ऐसे हालात में आप अपनी बात को किस प्रकार से लोगों पार्टी के पदाधिकारियों के सामने रखेंगे जो इनको निदान मिल सके? जी, हमारे जो मुख्यमंत्री जी ने ये बोला है कि जो हमारा बड़ौदा हलका है, जब तक चुनाव नहीं होता वहाँ का विधायक मैं ही हूँ। और मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छे तरीके से, बड़ी जल्दी से, तीव्रता से कार्य कर रहे हैं। जो बहुत दिनों से यहाँ पे अनदेखी हो रही थी बड़ौदा हलका के साथ, उस अनदेखी को मतलब सही रूप पे चलाने के लिए समय लगता है, उस समय के अनुकूल बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। जो मुडलाना मंडल की आप बात कर रहे हैं, वो मुडलाना गांव की बात कर रहे हैं। मुडलाना गांव में निकासी की सुविधा नहीं थी, जिस पे फिलहाल आपने देखा भी होगा, तो कार्य चल रहा है। वो 2-4-5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो समस्या खत्म हो जाएगी। और रही रोडों की बात है, रोडों पर हमारा जो सफ़ीदों रोड था उस पर कार्य चल रहा है, जैसे वो है। अभी भी आज MP साहब ने बोला कि ये भी बहुत ही जल्द हो जाएगा। तो तीव्रता से सारे कार्य हो रहे हैं और सब अच्छे काम होंगे, बहुत ही बढ़िया काम होंगे। ओमवीर जी, जिस प्रकार से बहुत सारे टिकटार्थी पिछली बार भी भाजपा के थे, अब की बार भी हैं, तो क्या आपको लगता है कि भाजपा पिछली बार के कैंडिडेट को दोबारा से रिपीट करेगी या नया कैंडिडेट आएगा? आपको क्या लगता है कार्यकर्ता होने के नाते? देखिए, ये फैसला हाईकमान का, पार्टी का फैसला है। पार्टी जिसको भी देगी वो हमारे लिए सर्वोपरि है और उसके लिए हम काम करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल के निशान के लिए हम काम करते हैं। हमारा एक ही देह है, कमल का फूल। हमारे को किसी कार्यकर्ता, किसी एक नॉर्मल कार्यकर्ता को मिलो, चाहे जो पीछे वाला उसको मिलो, चाहे किसी को मिलो, हमने भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है। हमने किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए काम नहीं करना। भाजपा के कार्यकर्ता होने के नाते हल्के की जनता को, अपने मंडल के लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे?
मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि देखो, सरकार के साथ रहना ही उचित होता है, क्योंकि विपक्ष में यदि हम किसी को बनाएंगे, विपक्ष ने तो यही बोलना कि 4 साल के लिए भाई हम तो विपक्ष में, हमारा तो काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैं उस जनता को, सभी जनता को हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार के साथ लगने से कुछ न कुछ फ़ायदा होगा। यदि फिर भी मतलब सरकार यदि अच्छे तरीके से काम ना करे तो 4 साल के बाद अपने मनचाही काम कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये थे ओमवीर शर्मा, जो कि मंडल अध्यक्ष भी हैं। ये लोगों को विश्वास दिला रहे हैं कि हमारी पार्टी का अगर विधायक बना तो 4 साल में मुडलाना मंडल के साथ साथ बड़ौदा हलके का विकास होगा। बहुत सारी बातें ये कर रहे हैं, बहुत सारी बातें विश्वास ये जनता को दिला रहे हैं। देखते हैं आने वाले समय में बड़ौदा हलका से बीजेपी का विधायक बन पाता है या नहीं बन पाता है। कैमरामैन कुलदीप के साथ तेजवीर सिंह, गाँव शामड़ी। नमस्कार।